हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। मालिक सुन। जी कैसे हैं आप चाचा जी? जवानी क्या मेरा बंदे ने बोला, मेरा बंदे ने पहली बार बोला, एक बार फिर से पहली बार बोला। चाचा जी ये पहली बार नहीं है। मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है। माँ कसम सेठी, अब तो बेवकूफ बनने के लिए ना बोलने की एक्टिंग कर। सेठी को सच सच बता दे, बोल के तो गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि आप मुझे समुद्र से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने का आवाज है? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली है। वो तेरी खैर, इतना कुछ लेके आया था यार। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। इतना कुछ खाएगा ये? मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गुंगा है। सच किस रिश्ते से तुम्हारा भतीजा लगता है? बोलने वाला आप तो जानते कि मैं भारतीय हूँ और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, तो इनमें से ये भी मेरे एक आध भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा भतीजा। हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है। जो भी हो, तुम इसे यहाँ लाए हो, इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या है? वो भी माफ, सब कुछ माफ। वो भी माफ। देखो, मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया। हाँ, लेकिन तुम्हारा भविष्य तो अच्छा होगा। मैं नकली हूं, लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके और पांड्या की वजह से नहीं भूलूंगा। पांड्या या डांडिया? मरते दम तक नहीं भूलूंगा। पांड्या। ये जीत के करते आप, इसमें इतने पैसे कि उसके घर वाले जिंदगी भर सुख और शांति से जी सके। मैं चाहता हूँ कि उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार से याद करे। तुम्हारे घर वालों से कुछ कहना? मेरे घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहाँ पर आकर याद करे कि मैं उनका वारिस हूँ। ठीक है, चलो। यार इन्होंने काम खराब कर दिया। नहीं, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। हाँ, और हमने जो धंधे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना। तुम ही बताओ बेटी, क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इनका? ये कौन है? ये वो जीत की जीत की क्या? जीत की विधवा है। ओए भाई साहब बता दे। पूजा, आपको कैसे पता? जीत ने बताया था। क्या बताया उसने मेरे बारे में? कि वो मुझे पसंद करता है। तुम अंदर जाओ बेटी। आप
जीत को करीब से जानते थे? करीब से नहीं, दिल से। काश मैं उसके दिल को जान पाता। दोनों सोच रहे क्या करें। तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। सब तकदीर का खेल है। अब तो हम भी यही तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। ये पैसा आप रख लीजिए और इस लड़के की शादी करवा दीजिए। और मैं आपसे भी कहता हूँ मास्टर जी कि आपके दिल में अगर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो बाकी की जिंदगी आप खुशी से बिताइए। हाँ हाँ, वो मर गया तो क्या हुआ? आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना। कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको। कितनी बार कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। पता चल गया। चाहे वो कितना भी दूर हो, मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो जिंदा है। काम खराब कर दिया यार सारा। तो यार बहुत मारेंगे ये लोग। एक लगेगी। नहीं नहीं प्यार कर मरा बड़ा। अंदर है पिता साहब। मैं नहीं आऊंगा। जिनको बोल कर आना आ जाओ, फिर हमें तुरंत जाना है। चलो। मुझे कुछ दिन दीजिए पिताजी। नहीं मैं जरूर आऊंगा। नहीं, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। देखिए ऐसे पल में मुझे ऐसे खाली हाथ मत जाने दे। मेरे लिए ना सही, अपनी माँ के आंसुओं के लिए ना सही। जिस दिन तू समुद्र में कूदा था, उस दिन से एक लड़की हमारे घर में तेरी विधवा बनकर जी रही है। तू जा। होगा भाई उसके आंसुओं के बारे में। जिन हाथों को तूने पकड़कर चलना सीखा था, उन्हीं हाथों को जोड़कर मांग रहा हूं, आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। सही बात है बेटा, इनकार मत करना। नहीं आपने जीत बेटा बात सुनो। ये वर्मा जी है मेरे बड़े अच्छे दोस्त, दिल्ली से हैं। ये मुबारक बधाई है मल्होत्रा साहब, ये कपूर साहब। अच्छा सुनो बेटा, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग इंतजार करें। चलो आओ आओ भाई आओ वर्मा जी। मैं लेकर आता हूँ। अब वो इस घर का सदस्य है, आपका बेटा नहीं है। मेरा बेटा कैसे नहीं है? मैं भी देखता हूँ कि मेरे खून पर मुझे जरा किसका है। मेरी बात सुनिए। करिए। क्यों ना कहूँ? मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ठीक है, तो फिर जाइए अंदर और मांगिए अपना हक। पता है अंदर क्या होगा? आपकी आंखों के सामने आपके बेटे की मौत होगी। देखना है आपको तो जाके देखिए। जाइए ना, जाइए। क्या आप जिम्मेदार नहीं है उसकी इस हालत के लिए? कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। जब आपने एक बार मान लिया कि वो मर चुका है, तो फिर से उसे जिंदा करके अब क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा था वो सच है। मरे हुए कभी लौट कर वापस नहीं आते, और जो ऐसा सोचते हैं वो सरासर बेवकूफ है। और जानते हैं मैं सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? तुम। उसने
उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम कैसे अपने आप को उसकी विधवा कह सकती हो? अभी निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रखूंगा। चलो निकलो। ये क्या राजनाथ पक रहे हैं आप? अब इस घर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ। तो तूने उसे देखा? पता चल गया। तूने उसे बुलाया लेकिन तेरे बेटे ने घर पे आने से इनकार कर दिया, यही ना? अब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा मुंह बोला पति तुम्हें कितना सारा प्यार करता है। अगर वो तुम्हें चाहता ही नहीं है तो तुम इस घर में क्यों पड़ी हो? क्यों पड़ी हो तुम इस घर में? हम दोस्त हैं बचपन से। जब मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई तब न जाने कौन सी मनूस घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी बेटी इस घर की हुई। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। अब तुम्हें मैं जिस किसी के भी कदमों में फेंकूंगा उसी से ही मंगलसूत्र बनवाना होगा, वरना इसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा और वो भी देखना होगा तुम्हें। मैं घर चला पूजा से मिले, एक बार माफी मांगकर उसकी मंजूरी तो लेनी चाहिए। इतना तो मुझे करना ही चाहिए। ओए यार अब तो दोनों तरफ काम खराब है। उधर भी वेट कर रही है पूजा और इधर भी भाई इन्होंने शादी का प्रॉमिस कर लिया। ऊपर से ये भी बोल दिया कि वो कभी भी ये घर है ना छोड़ कर नहीं जाएंगे। मतलब पिताजी भी देखे आए हैं यार, उनको ऐसे ही जाना पड़ा है। बहुत मुश्किल है सबके लिए। नहीं ऐसे ही है, बात भी सही है भाई। पूजा का ना इधर आके ज्यादा बनता था क्योंकि उसने सारी चीजें मतलब कि इसके लिए छोड़ दी। अब इधर ये है कि बेचारी इधर लड़की भी गूंगी है और वो भी मासूम है, उसका भी मतलब कि उसको भी धोखा नहीं दे सकते। बहुत मतलब कि सिचुएशन भाई सारा काम खराब किया बांडिया ने। वो भाई अगर ऐसी बात मुंह से ना निकालता तो उसके बाप को शक पड़ने नहीं था। और फिर बाद में भाई सारे सीन उन्होंने बता दिए ये हुआ है वहां पे है। इसके बाप को भाई यहाँ पे लेके भी आ गए पर आगे से वो गया नहीं उसके साथ। ऐसी पोस्ट पे पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस और आराम से बात कर रहा था कि इनको ना ही पता चले, मासूम सा मुंह बना के। लेकिन भाई सच जितना भी छुपा लें वो नहीं छुपता और उसके भाई जुबान पे आ गया, वो पता चल गया उनको। और उसके बाप भाई उसका बाप भाई आया था इधर लेकिन वो गया नहीं क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। इधर भी उसने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए लेकिन भाई वो लड़की जो है वो भी उधर है, उसका बाप भी भाई नाखुश है उनसे। हाँ जी नहीं ऐसे ही है लेकिन आपको जो मामला है ना वो भाई बहुत खराब हो चुका है क्योंकि इधर से भी वो नहीं जा सकता और उधर भी जाना बहुत जरूरी है लड़की के लिए। अब देखो भाई आगे। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।